लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस प्लैनेट के गोचर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल रखता है। आपके फाइनेंस, आपके रिसोर्सेज, आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स, आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी फैमिली ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, ये सब प्लैनेट्स, ये इस प्लैनेट के डोमेन है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो प्लैनेट का नाम है जुपिटर। जुपिटर मान, यश, कीर्ति है। जुपिटर आपका सहनशीलता भी है। जुपिटर आपका धर्म है। जुपिटर आप अपने धर्म से कितने ज्यादा जुड़े हुए हो, अपने धर्म को लेकर कितना प्यार करते हो, ये भी जुपिटर है। तो जुपिटर इफ वेल प्लेस्ड इन योर बर्थ चार्ट, आवर नेटिव विल बिकम वेरी फॉर्चुनेट। गुरु जिसका बलवान होगा, पिता सुख उसका बड़ा अच्छा होगा, पिता लॉन्ग एज होंगे। गुरु जिसका वीक होगा, उसके पास सोना कभी नहीं टिकेगा। गोल्ड वो जब भी बनाएगा उसको प्लज करना पड़ेगा या उसको सेल करना पड़ेगा। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो एक्सपेंशन, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। हर तरह के आपके जिसको बोलते हैं ग्रोथ को, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। बच्चे की प्राप्ति का कारक भी बृहस्पति है। बृहस्पति आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल्स भी हैं। बृहस्पति आपकी मान, इज्जत, शोहरत भी है। बृहस्पति आपका गुड डीड्स विद अदर पीपल है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी जरूरतमंद की हेल्प कर रहे हो, तो वो भी जुपिटर के डोमेन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी लाइफ गुरु की ब्लेसिंग्स के बिना वो काम नहीं करती। हमारी जिंदगी में उस तरह के रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते अगर हमारे ऊपर बृहस्पति प्लैनेट्स की पॉजिटिव वाइब्रेशंस ना हो। अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं, मैं यही बोलता हूं सब लग्नों के लिए कि बृहस्पति किस्मत की चाबी, बृहस्पति किस्मत की चाबी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मिथुन लगन के लिए, कन्या के लिए, तुला के लिए किस्मत की चाबी कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वे इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लगन क्या है, बृहस्पति कहीं 5th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, 1st लॉर्ड है, 2nd लॉर्ड है। एक तो हम ये देखते हैं। एक काल पुरुष का चार्ट है जिसमें लगन को नहीं कंसीडर किया जाता। फर्स्ट हाउस इज ए फर्स्ट लगन। सब दुनिया के लिए एक ही लगन है काल पुरुष की कुंडली में। पहला घर इज ए एरिस साइन, यानी एरिस असेंडेंस पे ही सारी दुनिया चल रही है काल पुरुष की कुंडली में। तो वहां पे 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हो गए बृहस्पति। तो जो 9th हाउस है वो किस्मत की चाबी है आपकी। इसलिए मैं बोलता हूं कि जुपिटर का हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि गुरु काल पुरुष की कुंडली में कौन से हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेगा, जो कि उसकी खुद की राशि है, उसकी खुद का साइन है। अब लग्नों के हिसाब से क्या प्रेडिक्शंस है वो मैं आपको बताता जाता हूं, लेकिन जुपिटर के ज्यादातर डोमेन ही पॉजिटिव है। जुपिटर की नेगेटिव चीजें कम है। चाहे तुला लगन हो, जुपिटर 3rd हाउस और 6th हाउस का भी लॉर्ड हो और डेबिलिटेटेड भी जाकर बैठ जाए, ठीक है, आपको हेल्थ इश्यूज देगा, लेकिन उस तरह के नहीं देगा जब कोई राहु, जब कोई शनि या जब कोई केतु नीच के होंगे। तो जो रिजल्ट मेलेफिक प्लैनेट की डेबिलिटेशन में मिलते हैं, वो रिजल्ट जुपिटर की डेबिलिटेशन में कम मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर की जो नैसर्गिक शुभता है, वो गुण है, जो वो एक शुभ प्लैनेट है, इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट। तो आप ये समझ के चलें कि जुपिटर को लेकर आप ये मत सोचें कि यार अगर मेरा तुला लगन है, अगर मेरा मकर लगन है, अगर मेरा कन्या लगन है या मेरा मिथुन लगन है, तो जुपिटर मेरे लिए बेनिफिशियरी नहीं है, तो मेरे को वीडियो सुनने का कोई फायदा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। यू मस्ट लिसन द वीडियो ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर। यू मे हैव जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जो भी आपका असेंडेंस है, लेकिन गुरु का गोचर क्या हो रहा है ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज गुरु ज्ञान, गुरु बुद्धि, गुरु यश, गुरु कीर्ति, गुरु मान, गुरु संस्कार, गुरु धर्म, गुरु मॉरल वैल्यूज हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक्वेरियस असेंडेंस की, जिनका कुंभ लगन है, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंस है। उनके लिए बृहस्पति का गोचर उनके 2nd हाउस में होने जा रहा है, बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 11th एंड 2nd हाउस, ट्रांजिट इन 2nd हाउस। आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गेम चेंज होने वाली है। फैमिली में ग्रोथ होने वाली है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, फैमिली में मेंबर्स की गिनती बढ़ने वाली है, फैमिली सपोर्ट आपको मिलने वाली है, पेरेंट्स की सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चा घर में हो सकता है। अगर आप किसी किस्म का कोई जॉइंट वेंचर्स करते हैं, वहां से आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। सेविंग्स आपकी बहुत राइज हो जाएगी, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बड़े डेवलप होंगे, आपकी हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगी, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये सारा समय आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा। आपके द्वारा किए गए एफर्ट हार्डवर्क में आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टियां आपके 6th हाउस पे है, आपके 8th हाउस पे और आपके 10th हाउस पे है। प्रोफेशनली बड़ी ग्रोथ होगी आपकी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होते जाएंगे, रिसोर्सेज की कोई कमी ना होगी, डेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ ट्रबल थी तो वो रिजॉल्व होगी।
कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, माइंड आपका स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे. दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, गुड गेन्स एंड गुड डीड्स. During Jupiter transit in second house, you will definitely help to needy people. You will definitely go for some charity or some medical help to others. It will be very helpful for you. And second, Jupiter aspecting is on your 8th house, which is a house of your, you can say, learning, which is a house of your little bit delays, hurdles. So when Jupiter aspect on your 8th house, then things are not moving as per your expectations, because Jupiter aspecting is on 8th house. 8th house is not a very promising house, but overall you will get good results because Jupiter being a 11th lord gochara in your second house. So this is the ultimate time for family growth. This is the ultimate time when your savings will rise, your finance will upgrade, your health will be fine, your wealth will be better, you will enjoy all around success and comfort. This whole time you will be on another height of success. Your hard work will pay off you. आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होता जाएगा. आपकी पेरेंट्स की आपको सपोर्ट मिलेगी, कुछ बड़ा आप करेंगे, बिजनेस एक्सपेंशन में ग्रोथ होगी. अगर आप किसी किस्म के मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, तो ये समय आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत आने वाली नहीं है. इवन अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है, लोन ले रखा है या डेब्ट से आपके सिर पे, तो वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके छठे भाव पर है. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भी 13 अप्रैल 2022 के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके छठे भाव पर है. तो दोस्तों अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंस की. पाइसेस असेंडेंस आपके लिए गुरु का गोचर आपके लगन में होने जा रहा है. आपके लिए तो आपका हॉरोस्कोप ही गुरु का हॉरोस्कोप है, यानी कि कैप्टन इज ए जुपिटर इन योर हॉरोस्कोप. सो जुपिटर ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस फ्रॉम डेट इज 13th April 2022 to till April 2023. Aspecting is on your 5th house, 7th house and 9th house. अनमैरिड के लिए शादी होगी, डेली इनकम ग्रोथ होगी, बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे, हेल्थ आपकी फाइन रहेगी, वेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन करोगे, हेल्थ में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील करोगे. लेकिन अगर आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही है तो दिस विल बी ए गोल्डन पीरियड. अगर आपके ऊपर गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो भी दिस विल बी ए गोल्डन पीरियड. आपके पास लोग आएंगे पार्टनरशिप करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होगी. अगर आप किसी किस्म के कोई सेलिब्रिटी हैं या कोई बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं, या आप कोई जर्नलिस्ट हैं, आप कोई सोशल वर्कर हैं, या आप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, तो भी बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस में आपको नई डील आप साइन करेंगे. सेविंग्स आपकी राइज होगी, ग्रोथ आपको मिलेगी, माइंड आपका स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, बच्चों के साथ कनेक्शंस आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे. बच्चों के साथ आपके लिंक इतने अच्छे हो जाएंगे कि अगर पिछले समय में कुछ बच्चों के साथ अनबन रही है तो वो 13 अप्रैल 2022 के बाद ठीक होने वाली है. अगर आप बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो भी दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम. आफ्टर 13th April 2022 यू विल ब्लेस्ड विद अ बेबी एट योर होम. आप अपने घर में आपका संतान सुख बढ़ेगा, हर तरह से संतान से खुशखबरी मिलेगी. लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट हो जाएगी. अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप में है, तो भी आपको यहां पर बड़े अच्छे एडवांटेज मिलेंगे. आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट से आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे. इंट्राडे और जिसको हम बोल सकते हैं ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स लाइक डिलीवरी, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क इन स्टॉक मार्केट लाइक डिलीवरी और इंट्राडे, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. योर हेल्थ विल बी फाइन, यू विल एंजॉय ऑल राउंड सक्सेस, यू विल गेट मेंटल पीस, you will definitely do some creative activity that will be very good for your source of earning. Your creativity create magic at your workplace. Pisces, this will be an ultimate time when your ascendant Lord transit and your ascendants, you will be on the height of success. You will achieve lot of milestone, lot of goals. Jupiter 7th aspect is on your 7th house. Your daily income will rise. Your competitors are not able to stand in front of you. You will enjoy a lot of comforts, peace of mind. You will spend wonderful time with your loved one. Your spouse will support you. Your loved one will support you. This whole time, your good fortune started smile for you. Your pending work will click. Your business associates are very happy. They are willing to start a big venture with you. You will enjoy a lot of good moments at your workplace. Your seniors, your workers, your co-workers, your any type of your workers will support you. You will feel much relaxed and better in the terms of making money. You will feel much relaxed and better in the terms of your family life. So opportunities are there. Love life is excellent. Marriage life will be wonderful. There is a strong chances for expansion in your family as well as your workplace.
Jupiter aspecting is on your ninth house. Ninth aspect is on your ninth house. Long distance business related trips will give you bundles of achievements. You will enjoy a lot of fame, name, prosperity. Frequent journeys are there. April 2022 to till April 2023, 12 month, 1 year near about. You may travel several of time in foreign land, and you will bless with a lot of success. You will get name, fame, with lots of money. Your good fortune started smile for you. Your old pending work will click. You become very religious. You are following your religion. This whole time, your father blessings with you. Relationship with you and your father will be ultimate. And you may get something as an inheritance from your father or grandfather. This whole time brings good fortune for you. You may visit some holy place. आप कुछ धर्म स्थान की यात्राएं करेंगे, दूर दराज की यात्राएं आपके लिए फायदेमंद रहेंगी. पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन माइग्रेट होना चाहते हैं, तो 13 अप्रैल 2022 के बाद जो समय है आपके लिए पाइसेस अल्टीमेट है. सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बड़ी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आपकी बहुत ज्यादा रहेगी. ऐसे काम आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आप चुटकी बजा के कर जाएंगे जो आपने सोचे ना होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में. हर तरह से आपको खुशियां नसीब होंगी, हर तरह से आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपको हर तरह से अच्छे रिवार्ड्स यहाँ पर मिलेंगे. अगर आपका कुछ काम मैरिज से संबंधित फंसा हुआ था, आपकी मैरिज लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, डिवोर्स तक की नौबत थी, कोर्ट कचहरी में लफड़ा था, या किसी किस्म का भी डिस्प्यूट आपके लाइफ पार्टनर के साथ था और आपका पाइसेस असेंडेंस है, बृहस्पति की भैया वेट कर लो 13 अप्रैल 2022 तक. जैसे ही बृहस्पति एंटर, गुरु एंटर इन योर फर्स्ट हाउस, एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 7th हाउस, अमृत में एस्पेक्टिंग इज ऑन योर 7th हाउस, your all problems will finish related to your marriage life. Your spouse will start supporting you. You will enjoy very good marriage life. So you just need to be patient. जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम 13 अप्रैल से पहले ना लें, कोई डिसीजन ना लें, अदरवाइज उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. आप सोचेंगे कि ये सही डिसीजन है लेकिन वो गलत होगा. 13 अप्रैल के बाद आपकी चीजें पर्सनल लाइफ को लेकर अच्छी हो जाएंगी. बिजनेस पार्टनर्स के साथ अगर कुछ लोचा है, बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कोई डिस्प्यूट है, या वो आपको तंग कर रहा है या आप उसको तंग कर रहे हो, तो ये भी चीजों के जो मसले हैं 13 अप्रैल के बाद हल होने शुरू हो जाएंगे. किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम 13 अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 23 तक पाइसेस एंडस मुझे नहीं दिखती. हर तरह से खुशियां आपको नसीब होंगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिजायर्स आपके होंगे. लव लाइफ एक्सीलेंट रहेगी. एजुकेशन आप बड़ी अच्छी हासिल करेंगे. अगर आप स्टूडेंट है, फोकस कर पाएंगे अपनी स्टडी पर. हायर एजुकेशन चाहते हैं तो भी बृहस्पति की जो पंचम भाव और नवम भाव पे दृष्टियां हैं आपको स्टूडेंट वीजा दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी. ये सारा समय आपके लिए बहुत ज्यादा रिवार्ड्स लेकर आ रहा है, अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है, गुड गेन्स लेकर आ रहा है. आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर. स्टे कूल मैन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद.